प्यारे दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपने और पराये के बीच का फर्क अगर कोई चीज बता सकती है तो वो है आपके हालात। क्योंकि कामयाब और खुशहाल इंसान की वाहवाही करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपके हालात की करवट बदलती है तो लोग अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ यहां पर भी देखने को मिला, क्योंकि जब कई सारे रेस्टोरेंट के मालिक एक भिखारी के कपड़े पहनकर अपने रेस्टोरेंट में खाना मांगने गए तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें खुद ही से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ, इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना होगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है डेविड की, जिनके स्पेन में कई सारे लग्जरी रेस्टोरेंट्स मौजूद थे और इन सभी रेस्टोरेंट्स को उन्होंने काफी मेहनत से खड़ा किया था। लेकिन एक दिन अचानक से ही उनकी जिंदगी में तूफान आ गया और उन्हें जब ये पता चला कि उन्हें तो कैंसर है और ये लास्ट स्टेज में है, यानी कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन उन्होंने भी ये सोच रखा था कि उनकी जितनी भी बची खुची जिंदगी है ये जरूरतमंदों की मदद करके उनके चेहरों पर खुशियां लाएंगे, ताकि जब ये मरे तो उनको याद करने वाले लोगों की कमी ना हो। हालांकि डेविड का मिजाज काफी दयालु था, इसलिए कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं रहते थे और अब तो उन्होंने बेड़ा उठा लिया था कि जो कोई जरूरतमंद उन्हें देखेगा या उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से उन्होंने एक भिखारी के रूप में खुद को तैयार करके अपने सभी रेस्टोरेंट में जाने का फैसला कर लिया, ताकि वो देख सके कि उनके रेस्टोरेंट में उनके वर्कर्स जरूरतमंद लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। लेकिन जब ये अपने पहले रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। डेविड सबसे पहले अपने उस रेस्टोरेंट में गए जो पूरे स्पेन में फेमस था और बाहर से आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट एक ना एक बार रेस्टोरेंट में खाना जरूर खाते थे। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही बाहर वॉचमैन मिला और उसने उन्हें बाहर से ही जाने का कह दिया। लेकिन फिर भी जब उन्होंने वॉचमैन से बताया कि ये कई दिनों से भूखे हैं तो उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने तो डेविड का भिखारी वाला हुलिया देखते ही उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने से भी मना कर दिया। मैनेजर उनके ऊपर इतना चिल्लाया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने ही रेस्टोरेंट में उन्हीं के साथ कुछ ऐसा बर्ताव होगा। हालांकि रेस्टोरेंट के मैनेजर को यह बता रहे थे कि ये बहुत दिनों से भूखे हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत खाने के लिए दे ही दें। लेकिन मैनेजर ने उनकी एक भी बात न सुनी और उनसे बोला कि जाओ पहले घर जाकर नहा लो और साफ सुथरे कपड़े पहन कर आओ तो तुम्हें रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने देंगे, लेकिन तब भी तुम दूर से ही यहाँ बैठे लोगों को खाते हुए देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ऐसी औकात नहीं कि तुम इस बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाओ। इस बात को सुनकर तो जैसे डेविड के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि कभी इस हालत से गुजरेंगे। उन्होंने हमेशा ही अपने एम्प्लॉइज को ये सिखाया है कि कैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आज उन्हें असल सच्चाई दिख रही थी। यहां तक कि रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर थोड़ी देर इंतजार भी करने लगे कि शायद कोई दूसरा एम्प्लॉय आएगा और उन्हें खाना दे देगा, पर कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जहां एक तरफ ये जरूरतमंद लोगों की मदद करने की सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के होटल के स्टाफ मेंबर्स इस तरह के लोगों को बेइज्जत करने में लगे हुए थे। इस चीज को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए। काफी निराश होकर अपने दूसरे रेस्टोरेंट में गए जो कि एक लग्जरी पार्क में बना था, और उन्होंने जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर अपना कदम रखा तो वेटर ने फौरन मैनेजर को बुलाया। उस मैनेजर ने भी डेविड ने बताया कि ये काफी दिनों से भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दीजिए, पर यहां भी मैनेजर ने उन्हें डांट कर भगा दिया, ये कहकर कि तुम यहाँ की टॉफी खाने के भी लायक नहीं हो, जाओ अपने लायक जगह ढूंढकर वहां खाना मांगो।
थोड़ी देर तक तो ये इस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहे और इतने में रेस्टोरेंट का शेफ आकर उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगा कि यहीं खड़े रहो, जब सब चले जाएंगे तो मैं तुम्हें कल का खाना दे दूंगा और वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे जायकेदार खाना होगा। खाना बनाने वाले शेफ की इस बात को सुनकर तो डेविड समझ गए कि यहाँ भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं है। अब डेविड अपने अगले रेस्टोरेंट में गए। वहां पर उन्होंने जो सुना तो वो उनके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि ये वो रेस्टोरेंट था जो उनका सबसे पुराना रेस्टोरेंट था और उसी से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और उसे संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे पहला असिस्टेंट था, जिसे आप उनका राइट हैंड भी कह सकते हैं। इसलिए जब ये रेस्टोरेंट के अंदर गए तो मैनेजर की जगह उनका राइट हैंड इंचार्ज आया और जब उन्होंने उससे खाना मांगा तो उसने कहा कि मैं तुमसे शराफत से कह रहा हूं कि यहां से चले जाओ वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। उसके जवाब में डेविड कहते हैं कि मुझे तो बस बचा खुचा ही दे दो, मैं उसे ही खाकर खुश हो जाऊंगा, क्योंकि हर कोई मुझे कुत्ते बिल्ली की तरह भगा रहा है। लेकिन इतने में जॉर्ज बोल पड़ा कि तुम जिस तरह दिखोगे लोग तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। मैंने इस रेस्टोरेंट को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की, अगर मैं ना होता तो आज सारे रेस्टोरेंट बिक गए होते, क्योंकि इसका जो मालिक है वो लोगों की मदद करते करते कंगाल हो गया होता। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि कब इस रेस्टोरेंट का मालिक डेविड मर जाए और ये पूरा बिजनेस मेरा हो जाए। अपने खास वर्कर जिसे डेविड अपना छोटा भाई भी मानते थे, वो उनके बारे में इस तरह के ख्याल लगता था कि उसे सुनकर उन्हें बहुत झटका लगा और वो ये सोचने लगे कि मैंने कहां कमी छोड़ दी कि मेरे ही लोग मेरी सिखाई हुई चीज़ों को इतने गलत तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि मैंने तो उन्हें हमेशा लोगों की मदद करना सिखाया, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। और ये सोचते सोचते ये अपने जितने भी रेस्टोरेंट में गए वहाँ उन्हें इसी तरह की बेइज्जती और निराशा ही मिली। अब सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट बाकी रह गया था जहाँ पर ये नहीं गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर उनके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि जब भाई जैसे जॉर्ज उनकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं तो अब कौन है जो उनकी मदद करेगा। प्यारे दोस्तों, उनका यह आखिरी रेस्टोरेंट शहर से बिल्कुल किनारे और खूबसूरत जगह पर बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर लोगों की खूब सारी भीड़ लगती थी। ऐसे में जब ये रेस्टोरेंट के अंदर गए तो भिखारी का हुलिया देखकर वॉचमैन ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने जब बोलना शुरू किया तो डेविड के चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया, क्योंकि उस मैनेजर ने उनसे बहुत ही प्यार से बातें की और बोला, आप बस थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए, जैसे ही कोई सीट खाली होती है हम आपको फौरन बुला लेंगे। हालांकि इस बात पर डेविड को भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये उस चीज से खुश थे कि इस वाले मैनेजर ने उन्हें बेइज्जत तो नहीं किया, लेकिन असली करिश्मा तो तब हुआ जब बाहर उन्हें लेने के लिए रेस्टोरेंट का मैनेजर खुद आया और वो उन्हें एक ऐसे टेबल पर ले गया जहां पर खाने की तमाम चीजें पड़ी हुई थी। और जब डेविड टेबल पर बैठकर खाने लगे तभी उस रेस्टोरेंट के मैनेजर आया जिसका नाम मोटियो था। मोटियो ने डेविड को अपनी कहानी बतानी शुरू की कि कैसे ये एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन आखिरकार एक्सीडेंट ने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, फिर भी उनकी बीवी बच नहीं पाई। शादी के बाद 2 महीने के अंदर ही बीवी से बिछड़ जाने की वजह से ये खूब सारी शराब पीने लगे। उनकी हालत भी किसी भिखारी से कम नहीं थी। तभी मोटियो ने बताया कि एक दिन वो इसी रेस्टोरेंट में खाना मांगने आए थे। तब न सिर्फ इस रेस्टोरेंट के मालिक डेविड ने खाना दिया बल्कि अगले ही दिन अपने इस रेस्टोरेंट में नौकरी पर रख लिया और आज ये इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। इतना कुछ बताने के बावजूद भी अभी तक मोटियो को ये पता नहीं चला कि ये जिसे भिखारी समझकर अपनी कहानी सुना रहे हैं वो असल में भिखारी नहीं बल्कि उन्हें नौकरी पर रखने वाला रेस्टोरेंट का मालिक है। लेकिन डेविड उन सभी चीजों को देखकर खुश हो गए और उन्होंने अगले दिन जितने भी रेस्टोरेंट थे उन सभी के स्टाफ मेंबर्स को बुलाकर एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में ये अपना भिखारियों वाला हुलिया बना करके जिन्हें देखकर सभी स्टाफ मेंबर्स हैरान रह गए। लेकिन उनके सामने उन्होंने अपना पूरा मेकअप उतारा और सबके सामने ये ऐलान किया कि आज मैं सबको नौकरी से निकालता हूं और मेरे सभी रेस्टोरेंट के मैनेजर मोटियो वाले रेस्टोरेंट के स्टाफ
मेंबर्स होंगे और हम सभी रेस्टोरेंट के लिए नए स्टाफ को काम पर रखेंगे। इसलिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में लोगों की दुआएं लेकर मरना चाहता हूं और अगर मेरे रेस्टोरेंट में इस तरह का काम होगा तो भला मैं कैसे खुश रह सकता हूं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।